आपका आज 3 बड़ी जबरदस्त स्पीच रही पूरे देश की मीडिया का और जो भी लोगों की दिलचस्पी है संसदीय कार्य प्रणाली में सबने सुना होगा। मैं जानना चाहता हूं कि आज की स्पीच में किसकी बात ज्यादा बेहतर लगी, राजनाथ सिंह की, प्रियंका गांधी की या अखिलेश यादव की? और संविधान को लेकर जो ये तीनों पार्टियों का कंसर्न है, बीजेपी, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का, क्या ये कंसर्न जनता का कंसर्न है और ये तीनों उसे एड्रेस कर पाए या नहीं? एक साथ कई सवाल हैं, लेकिन सबसे पहले मैं, चूंकि प्रियंका गांधी की सबसे ज़्यादा चर्चा हो रही है, इस वजह से प्रियंका गांधी को लेकर के एक जानकारी मैं देना चाहूँगा। इंदिरा गांधी जब जिंदा थीं तो उन्होंने एक बयान दिया था, उन्होंने कहा था, एक बुक में मैंने पढ़ा था कि प्रियंका गांधी जिस दिन बोलने लगेगी उस दिन लोग इंदिरा को भूल जाएंगे। तो आज प्रियंका गांधी जिस तरीके से बोल रही थी, मैं करीब 31-32 मिनट का उनका भाषण है, मैंने सुना था, और 31-32 मिनट में उन्होंने पूरे देश को एक साथ उठाने की कोशिश की और सारे मुद्दे जो संविधान से संबंधित थे वो सारे मुद्दे उन्होंने एक साथ उठाए। और उत्तर प्रदेश की जो सेनेटरिक आप बात, कई प्रवक्ताओं से आपने सवाल पूछा कि उत्तर प्रदेश पर क्यों फोकस था अखिलेश यादव और प्रियंका गांधी का। दरअसल है क्या, 2025 में बिहार में चुनाव होना है, 2025 में दिल्ली में चुनाव होना है। इसके बाद जो हिंदी पट्टी का इलाका है उसमें 2027 में ही चुनाव आएगा और उत्तर प्रदेश का चुनाव 2027 में होना है। तो ये 2027 की तैयारी है। ये जो प्रियंका गांधी जो बोल रही थी आज, जिस तरीके से उन्होंने अपनी बात को उत्तर प्रदेश सेनेट्रिक रखा, अखिलेश यादव ने पूरी तरह उत्तर प्रदेश सेनेट्रिक रखा। वो इस वजह से रखा क्योंकि उनको उत्तर प्रदेश के चुनाव की चिंता है। 2027 में बीजेपी को हम कैसे परास्त कर सकते हैं, क्या हमारे मुद्दे हो सकते हैं। जैसे उन्होंने संभल के मुद्दे पर कहा, प्रियंका गांधी ने, मैं नाम भूल रहा हूं, आबिद नाम है लड़के का या क्या नाम है, आबिद और उजैर, आबिद। और उन्होंने कहा कि उस लड़के ने मुझसे कहा कि मेरे पिता का जो सपना था, मेरे पिताजी दर्जी थे, मेरे पिता का जो सपना था मैं डॉक्टर बनूंगा और मैं डॉक्टर बन करके दिखाऊंगा, इसका जिक्र किया। तो ये माइनॉरिटी के भीतर फोकस हुआ। दलितों के लिए उन्होंने आगरा का जिक्र किया, जो वाल्मीकि की मौत हो गई थी, उस घटना का इस वजह से उन्होंने किया कि एक दलितों के बीच पैच बनाने की। उन्होंने महिलाओं को लेकर के जो फोकस किया, उन्नाव की घटना को लेकर के किया, हाथरस की घटना को लेकर के किया। तो ये उनका, तो राजनाथ सिंह ने तो काफी लेकिन आईना दिखाया ही नहीं। देखिए, राजनाथ सिंह इतिहास की बात कर रहे हैं सोफिस्टिकेटेड तरीके से, लेकिन देखिए प्रियंका गांधी ने एक बात जरूर कही कि आप जब भी कभी बात होती है तो आप जवाहरलाल नेहरू की कभी बात करते हैं। अरे भाई 10 साल में क्या किया ये तो बताओ। इसके अलावा आज मुझे बड़ा खराब लगा, हो सकता है मुझे लगा हो, बीजेपी के किसी नेता को नहीं लगेगा। आज जब संविधान पर पूरे देश में 2024 के चुनाव से चर्चा हो रही है और इस संविधान के मुद्दे की वजह से ऐसा माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी इतना नीचे चली गई, जो 400 का उसका पार का नारा था वो वहां उस पर ब्रेक लग गया और बहुमत नहीं पहुंच पाई। तो संविधान के मुद्दे पर पहली बार तो बहस हो रही है संसद में। जब से संसद चल रही है तब से किसी मुद्दे पर पहली बार बहस हो रही है। और मुद्दा कौन सा है? संविधान। हम 75 साल संविधान के मना रहे हैं और 2 दिन की चर्चा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सदन में मौजूद नहीं है पहले दिन। मतलब सदन में क्या वो दूसरे का भाषण नहीं सुनना चाहते हैं? क्या वो अपना ही भाषण केवल देंगे? ये लोग उनका नहीं सुनेंगे? नहीं, वो तो एक अलग बात है। लेकिन बीजेपी का मुद्दा देखिए, हम संविधान की बात कर रहे हैं, हम जाति जनगणना की बात कर रहे हैं, कांग्रेस के लोग और समाजवादी पार्टी के लोग और अन्य पार्टियों के लोग। लेकिन बीजेपी क्या कर रही है? आज जब संविधान पर संसद में चर्चा हो रही है तो वो धर्म की राजनीति कर रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि हमारी पॉलिटिक्स क्या है। वो धर्म की राजनीति कुंभ में जाकर के कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया, क्योंकि उनको इससे फायदा मिल रहा है और आगे भी मिलेगा। मैं केपी मलिक से आपको आमंत्रित करता हूं। बहुत ही